कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से मेरी 97.8% मेरे बोर्ड्स में आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सजेशन दूंगी कि ये एएमयू स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ट्राई करना कि ये सारी चीजें आप लोग डिटेलली कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब इस ईयर आप लोग 10th में आ चुके होगे और नेक्स्ट ईयर तक आप अपने बोर्ड्स दे रहे होगे फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहले उनमें से वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो इससे ज्यादा परसेंटेज भी लाना चाहते होंगे। तो मैंने जो जो चीजें एनालाइज की हैं, मैंने जो जो मिस्टेक्स करके आई हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और इस चैनल पे आप लोगों को और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगी 10th से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में मेरे 96 आए थे, वो कैसे आए वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। हिंदी में 97 आए थे। ये दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, याद रखना, ये दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। इनमें जो मिस्टेक हो जाती है ना आप लोगों के साथ, वो सारी चीजों को मैं बताने वाली हूँ, इनमें मिस्टेक नहीं करनी है। मैथ्स में मेरे 100 आए थे, 100 आए थे, तो मैं डिटेल आप लोगों को अच्छे से बता सकती हूँ। और प्रीवियस चैनल मेरा, अगर ये तो न्यू चैनल है, अगर मुझे आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है ना कि मैंने ये सब सच्ची में लाया कि नहीं लाया है, तो आप लोग मेरे प्रीवियस चैनल को देख लेना जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उसमें मेरे सारी चीजें पड़ी हुई हैं। 14 के 14 चैप्टर्स आपके मैथ्स के जो है उसकी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई है, 10 मिनट्स की लेक्चर्स की। मतलब मैंने डिटेल पढ़ लिया था मैथमेटिक्स को, तो कैसे पढ़ा था, क्या करा था, क्या नहीं करना है, क्या कुछ कोर टॉपिक्स को पढ़ के लाया जा सकता है, क्या 100 मार्क्स, तो वो सारी चीजें आपको चैनल पे मिलने वाली है थोड़े दिनों में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो ये चैनल नया बनाया गया है एएमयू के लिए, क्योंकि उस वाले चैनल पे जो है स्टडी विद राहिबा करके जो चैनल है, उस पर सीबीएसई रिलेटेड भी वीडियोस थी, तो वो वाला चैनल स्पेशली एएमयू के लिए नहीं था, इस वजह से ये नया चैनल मुझे बनाना पड़ा। ठीक है, कोर टॉपिक इसमें क्या रहेगा, इस चैनल पे हमारा एएमयू ही रहेगा। इसमें हम 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंसेस एंड 10th 12th के परसेंटेजेस को किस तरीके से एनहेंस करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि 10th 12th सब मैंने करा हुआ है, सारी चीजें मैं एएमयू से कर चुकी हूं, तो आप लोगों को जरूर से एनालाइज करके चीजों को बताऊंगी। साइंस में 97 स्कोर किया था, सोशल साइंस में 99 एंड एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे पास आईसीटी था, तो इसको भी किस तरीके से कम पढ़ के ऐसे कम पढ़ के 96 स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तुम लोगों को इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग लगानी होगी। क्या मैंने लगाई थी, हाँ, बट कितनी बार लगाई थी, एक बार, इससे ज्यादा बार आप नहीं करोगे। अगर तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में लेक्चर्स मिल रहे हैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से, तो स्कूल में कर लेना, क्योंकि मुझे स्कूल में ही अच्छे से पढ़ाया जाता था, तो स्कूल में ही कर लेती थी, घर पे आके रीडिंग नहीं करती थी। ठीक है, हिंदी भी स्कूल में ही तैयार हो जाएगी तुम्हारी। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। एएमयू में पीक एनसीईआरटी तुम्हारी आती है, तो तुमको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आरडी शर्मा वगैरह वगैरह कुछ नहीं। मॉक टेस्ट अगर ले रहे हो कोचिंग्स के, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आरडी शर्मा करने की। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा साइंस में क्या करना है, एनसीईआरटी कोर करनी है, और जो मैंने किया था वो तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मतलब एनसीईआरटी के अलग भी चीजें करी थी, ठीक है, वो सब मैं भी शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ। एसएसटी में तुम्हें डेट्स अच्छे से करनी है, और जो जो पर्टिकुलर टॉपिक के नेम्स है ना, कि ये बैटल कब हुआ था, ये बैटल के बारे में बताओ, ये सारी चीजें तुमको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट आईसीटी, देखो क्योंकि अभी हमारी 10th स्टार्ट हुई है, तो हम इतनी ज्यादा उसमें नहीं है कि हमें लास्ट में जाके हम पढ़ लेंगे, सब लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन तुम लोग अगर स्टार्टिंग से लेकर चलोगे, तो तुमको लास्ट में ऐसा लगेगा कि तुम बोर्ड्स नहीं दे रहे हो, तुम एक नॉर्मल सी चीज दे रहे हो। क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग से लेकर चली हूं, तभी जाकर के मुझे क्या मिला है, इसका 97.8% मिल गया है। तो तुम लोगों को ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई मैं तो लास्ट में जाके कवर कर लूंगा, नहीं, तुम लोगों को ये चीज सोचनी है अच्छे से कि तुम लोगों को अभी से ही कैसे प्रैक्टिस करोगे कि लास्ट में तुम लोगों को आते आते तुम हर चीज अटेंड कर सको, और कहीं भी जाना फिरना घूमना है तो जा सको। तो इस तरीके से तुम अगर चलोगे, स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, तो सारी चीजें तुम लोगों की डिटेल में चलती चली जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे तुम लोगों के साथ बहुत सी ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी मैं, जो सारी चीजें तुम लोगों को पर्टिकुलर एएमयू का चैनल कोई नहीं मिलेगा, जो तुम्हें 10th भी, 9th भी और 11th भी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करा रहा हो। तो इस चैनल पे तुम लोगों को सारी चीजें मिलेगी। 10th वाले स्टूडेंट्स एएमयू के 10th और 11th में बेनिफिट ले लेंगे।
ठीक है, 9th एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि अब जो 9th एंट्रेंस के बारे में आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। बीएससी एंट्रेंसेस के लिए भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अभी तो हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो बोर्ड्स में हम लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि हम स्टार्टिंग से लेकर के चलें चीज़ों को, तभी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। किसी के उसमें नहीं आना है कि लास्ट में आके हो जाता है, लास्ट में आके नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में आके 75% तुम आसानी से ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो। ठीक है, और क्या इतनी परसेंटेज लाना ज़रूरी है? क्या हम इससे सक्सेसफुल कहलाएंगे? नहीं। तो तुम लोगों को अगर ड्रीम है कि हाँ 98% लेकर आना है, बैनर्स पे आना है, ये करना है, वो करना है, तो मोटिवेशन होना चाहिए तुम लोगों के अंदर। तुम अगर डे 1 से इस चैनल को फॉलो करोगे तो तुम लोगों को डे एंड पे रिजल्ट जरूर मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।